तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उस इंसान ने नहीं दी जिसने तुम्हें छोड़ दिया। सबसे गहरा घाव उस दिन बना था जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम्हें बचाने कोई और आएगा। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, अगर आज इस दुनिया का हर इंसान तुमसे मुंह मोड़ ले, कोई तुम्हारा हाल न पूछे, कोई तुम्हें समझने की कोशिश न करे, कोई तुम्हारी पीड़ा को महत्व न दे, तो क्या तुम अपने साथ रह पाओगे या तुम अपने ही भीतर घुटने लगोगे? शायद यही वह प्रश्न है जिससे हम जीवन भर भागते रहते हैं। हम कहते हैं कि हमें लोगों ने तोड़ा है, रिश्तों ने दर्द दिया है, परिस्थितियों ने कमजोर बना दिया है। लेकिन क्या कभी तुमने अपने भीतर बैठकर यह देखा कि इन सब के जाने के बाद भी जो पीड़ा बची रहती है वह आखिर किसकी है? क्या वह सचमुच दुनिया ने दी है या हमने उसे अपने भीतर जगह देकर पाल लिया है? अजीब बात है, जब शरीर पर घाव होता है तो हम जानते हैं कि समय के साथ वह भर जाएगा, लेकिन मन पर छोटा सा शब्द भी लग जाए तो हम उसे वर्षों तक अपने भीतर जीवित रखते हैं। हम बार बार उसी घटना को दोहराते हैं, वही चेहरे याद करते हैं, वही आवाजें सुनते हैं, वही शिकायतें दोहराते हैं, और धीरे धीरे हमें दर्द से भी लगाव हो जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ यादें आपको दुख देती हैं, फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाते? जैसे कोई कैदी अपनी जेल से इतना परिचित हो जाए कि आजादी उसे डराने लगे। यही जीवन का पहला रहस्य छिपा है। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर अकेले होने से नहीं लगता, उसे डर इस बात से लगता है कि कहीं उसे अपने ही भीतर उतरना न पड़ जाए, क्योंकि बाहर की भीड़ हमें कुछ देर के लिए भटका सकती है, लेकिन भीतर का सन्नाटा कभी झूठ नहीं बोलता। उसी सन्नाटे में हमारी सारी अधूरी बातें खड़ी रहती हैं। अधूरे सपने, अधूरे रिश्ते, अधूरी उम्मीदें, और सबसे बड़ा अधूरापन स्वयं से संबंध का। कल्पना करो एक पुराने वृक्ष की। बरसों से आंधियां आईं, शाखाएं टूटी, पत्ते गिरे, लोगों ने उसकी छाल पर अपने नाम लिख दिए। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने उसकी छाया में बैठकर विश्राम किया और चला गया। लेकिन हर वर्ष वर्षा आई और उसी वृक्ष ने फिर नए पत्ते उगा लिए। क्या उसने किसी राहगीर से कहा कि मेरे पत्ते वापस लगा दो? क्या उसने आसमान से शिकायत की कि तूफान क्यों भेजा? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है, जो जीवन देना जानता है वह स्वयं को फिर से बना भी सकता है। लेकिन इंसान, वह अक्सर अपनी टूटी हुई शाखा लेकर पूरी दुनिया में घूमता रहता है, हर मिलने वाले को दिखाता है, देखो मेरे साथ क्या हुआ। उसे उम्मीद रहती है कि कोई आएगा, उसके भीतर की खाली जगह भर देगा, कोई ऐसा मिलेगा जो सारे आंसू रोक देगा, कोई ऐसा रिश्ता मिलेगा जिसके बाद कभी दर्द नहीं होगा। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? अगर किसी दूसरे के आने से तुम्हारा दर्द पूरी तरह मिट सकता, तो दुनिया में इतने सफल, इतने प्रसिद्ध, इतने धनवान लोग रातों को अकेले क्यों रोते? उनके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर का खालीपन क्यों बचा रहता है? क्या आपने ध्यान दिया कि कई बार समस्या परिस्थितियों की नहीं होती, उस जगह की होती है जहां हम अपना सहारा बांध देते हैं। एक छोटी सी घटना है। एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था। उसके पिता पीछे से सीट पकड़कर दौड़ रहे थे। बच्चा निडर होकर पैडल मारता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई उसे पकड़े हुए है। लेकिन कुछ देर बाद पिता ने चुपचाप हाथ छोड़ दिया। बच्चा फिर भी चलता रहा। जब तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे पता ही नहीं चला कि वह अपने दम पर चल रहा है। जैसे ही उसने देखा कि सहारा छूट चुका है, वह डर गया और गिर पड़ा। जरा सोचो, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? कई बार हम गिरते इसलिए नहीं कि सहारा चला गया, हम इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमें अपने पैरों पर विश्वास ही नहीं होता। यहीं से एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तुम्हें बचाने वाला व्यक्ति कभी आया ही नहीं, तो फिर आज तक तुम जीवित कैसे हो? किसने तुम्हें हर टूटन के बाद फिर उठाया? किसने हर अपमान के बाद तुम्हें अगली सुबह जगाया? किसने हर असफलता के बाद तुम्हारे भीतर फिर उम्मीद की छोटी सी लौ जलाई? जरा ध्यान से देखो। शायद जिसे तुम पूरी उम्र बाहर खोजते रहे,
वह हर बार तुम्हारे भीतर से ही उठकर तुम्हें संभालता रहा। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। हमने बचपन से एक बात बार बार सुनी है, समय हर घाव भर देता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? अगर केवल समय ही घाव भर देता, तो 10 साल पुरानी याद आज भी आंखें नम क्यों कर देती है? अगर समय ही इलाज होता, तो कुछ लोग हंसते हुए भी भीतर से इतने टूटे हुए क्यों दिखाई देते हैं? सच तो यह है कि समय केवल घड़ी की सुइयां आगे बढ़ाता है, मन के घाव नहीं। घाव तब भरता है जब हम उसे बार बार कुरेदना बंद कर देते हैं, जब हम अपने दर्द को अपनी पहचान बनाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर नए व्यक्ति को अपना पुराना दर्द सुनाते हैं, हर नई सुबह को पुराने अंधेरे से भर देते हैं, हर नए अवसर पर पुराने भय की छाया डाल देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन बदलता क्यों नहीं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप किसी एक घटना से बाहर निकल ही नहीं पा रहे? जैसे आपका वर्तमान अतीत की कैद में सांस ले रहा हो। याद रखिए, घाव उतना नहीं दुखाता जितना उसे रोज याद करने की आदत दुखाती है। एक नदी को देखिए, उसके रास्ते में कितने पत्थर आते हैं। कहीं ऊंची चट्टानें, कहीं गहरी खाइयां, कहीं कीचड़, कहीं सूखी जमीन। लेकिन क्या नदी किसी पत्थर के सामने बैठकर रोती है? क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, अपनी गति बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। यही कारण है कि अंततः वही नदी समुद्र तक पहुंचती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन के एक पत्थर को पूरी यात्रा समझ लेता है। एक असफलता उसे यकीन दिला देती है कि वह कभी सफल नहीं होगा। एक धोखा उसे विश्वास दिला देता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक अपमान उसके आत्मविश्वास को वर्षों तक कैद कर देता है। लेकिन क्या एक पत्थर पूरी नदी को रोक सकता है? नहीं। फिर एक घटना पूरी जिंदगी को कैसे रोक सकती है? यही एक और गहरी बात छिपी है। हम अक्सर कहते हैं, काश उसने ऐसा न किया होता, काश वह मुझे छोड़कर न जाता, काश उस दिन ऐसा न हुआ होता। ध्यान दीजिए, हमारा पूरा जीवन काश के एक छोटे से शब्द में फंस जाता है। लेकिन जीवन कभी काश में नहीं चलता। जीवन हमेशा अब में चलता है। बीता हुआ कल केवल स्मृति है, आने वाला कल केवल कल्पना है। जो तुम्हारे हाथ में है वह केवल यह क्षण है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इसी क्षण को खोकर उस समय के पीछे भागते रहते हैं जो कभी लौटकर आने वाला ही नहीं। एक वृद्ध कुम्हार से किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उसने मुस्कुराकर मिट्टी का एक घड़ा उठाया और जमीन पर गिरा दिया। घड़ा टूट गया। उसने झुककर उसके टुकड़े देखे और फिर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ? कुम्हार बोला, दुख तो हुआ, लेकिन अगर मैं पूरे दिन इन टुकड़ों के पास बैठा रहूं, तो नया घड़ा कब बनाऊंगा? यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन शायद जीवन का सबसे कठिन सत्य यही है। हम टूटे हुए घड़े के टुकड़ों की रखवाली करते रहते हैं, इसलिए नया जीवन बनाने का समय ही नहीं बचता। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप आज भी किसी ऐसे इंसान के लिए दुखी हैं जिसे आपकी परवाह नहीं? क्या आप आज भी किसी ऐसी बात का बोझ उठा रहे हैं जिसे दुनिया बहुत पहले भूल चुकी है? क्या आपने ध्यान दिया कि कई बार दुनिया हमें उतना नहीं बांधती जितना हमारी अपनी यादें बांध लेती हैं? और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन यादों की चाबी भी हमारे ही हाथ में होती है। फिर भी हम उसी बंद कमरे में रहना चुनते हैं। याद रखिए, जिस दिन तुम अपने दर्द को सम्मान देना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी ताकत जन्म लेगी। क्योंकि दर्द सम्मान नहीं चाहता, उपचार चाहता है। लेकिन उपचार तभी शुरू होता है जब मन स्वीकार करता है कि जो चला गया उसे पकड़े रखने से केवल हाथ थकते हैं, जीवन नहीं बदलता। लेकिन यहां एक और रहस्य सामने आता है। अगर छोड़ देना ही समाधान है, तो छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों कुछ लोग वर्षों बाद भी एक नाम सुनकर कांप जाते हैं? क्यों कुछ शब्द आज भी सीने में तीर की तरह चुभ जाते हैं? आखिर वह कौन सी अदृश्य रस्सी है जो हमें बीते हुए कल से बांधे रखती है?
जबकि भविष्य हमें लगातार पुकार रहा होता है। यहीं से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब बात उन लोगों की नहीं होगी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। अब बात उस व्यक्ति की होगी जो हर दिन आईने के सामने खड़ा होकर अनजाने में खुद को फिर से घायल करता है, और जब तक उसे पहचान नहीं लिया जाता तब तक कोई भी घाव सचमुच नहीं भरता। अब जरा आईने के सामने खड़े उस व्यक्ति को देखिए जिसे आप हर सुबह देखते हैं। वही चेहरा, वही आंखें, वही सांसें। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि दुनिया का सबसे लंबा संवाद आपका किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से चलता है? दिन भर में हजारों बार आपका मन आपसे बात करता है। कभी कहता है तुमसे नहीं होगा, कभी याद दिलाता है तुम पहले भी असफल हुए थे, कभी फुसफुसाता है तुम्हारे बिना सब खुश हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इन आवाजों को सुनते सुनते हम उन्हें सच मान लेते हैं। कोई दूसरा हमें जितना नहीं तोड़ता, उससे कहीं अधिक हम स्वयं को अपने शब्दों से तोड़ देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप कुछ ही क्षणों में उसे भूल जाते हैं, लेकिन किसी का एक कठोर वाक्य वर्षों तक आपके भीतर गूंजता रहता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन उस दर्द को पकड़कर बैठ जाता है जो हमारे डर से मेल खाता है। यदि भीतर पहले से ही यह विश्वास हो कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो बाहर की हर आलोचना उसी विश्वास को और मजबूत कर देती है। इसलिए समस्या आलोचना नहीं है, समस्या वह पुराना विश्वास है जो वर्षों से मन के अंधेरे कोने में बैठा हुआ है। जब तक वह विश्वास नहीं बदलेगा, तब तक दुनिया बदल भी जाए, भीतर की पीड़ा वैसी ही रहेगी। याद रखो, जिस इंसान ने अपने मन की भाषा नहीं बदली, उसका जीवन केवल परिस्थितियों के शब्द बदलता रहेगा। एक सुबह सूरज उगता है, उसकी किरणें हर घर पर एक जैसी पड़ती हैं, लेकिन बंद खिड़की वाले कमरे में अंधेरा ही रहता है। क्या सूरज ने उस घर के साथ अन्याय किया? नहीं, खिड़की भीतर से बंद थी। जीवन भी ऐसा ही है। अवसर सबके पास आते हैं, प्रेम भी आता है, शांति भी आती है, नई शुरुआत भी दरवाजा खटखटाती है। लेकिन अगर मन वर्षों पुराने डर, अपराध बोध और शिकायतों से बंद हो चुका हो, तो रोशनी बाहर ही रह जाती है। हम फिर कहते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, जबकि सच यह है कि अच्छाई आई थी, बस उसे प्रवेश नहीं मिला। इसलिए अपने जीवन से यह प्रश्न पूछिए, क्या मेरी तकलीफ बाहर की परिस्थितियों से बनी है या मेरे भीतर बंद उन खिड़कियों से जिन पर मैंने स्वयं ताले लगा दिए हैं? क्या मैं आज भी किसी ऐसे डर को पकड़े बैठा हूं जो अब वास्तविक ही नहीं रहा? क्या मैं आज भी उसी व्यक्ति से स्वीकृति चाहता हूं जिसने वर्षों पहले मुझे अस्वीकार कर दिया था? और अगर वह व्यक्ति कभी लौट कर न आए, तो क्या मेरा जीवन हमेशा अधूरा ही रहेगा? एक छोटा सा दीपक आंधी से लड़ नहीं सकता, यह बात सच है। लेकिन एक और सच भी है, आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, अगर दीपक के भीतर लौ जीवित है तो वह फिर से जल सकता है। बुझी हुई बाती को दोबारा आग मिल सकती है। लेकिन अगर बाती ही मान ले कि अब उसका काम समाप्त हो गया, तो फिर कोई उसे नहीं जला सकता। यही अंतर है परिस्थिति और निर्णय में। परिस्थिति तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन तुम्हारा निर्णय तय करता है कि तुम वहीं पड़े रहोगे या उठ खड़े होगे। जीवन बार बार हमें गिराकर यह नहीं देखता कि हम कितनी चोट खाते हैं। जीवन यह देखता है कि हर चोट के बाद हम अपने बारे में क्या मानने लगते हैं। अगर हर हार के बाद तुमने यह मान लिया कि तुम हारने वाले इंसान हो, तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर हर हार के बाद तुमने केवल इतना कहा, मैंने एक अनुभव पाया है, तो वही घटना तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। घाव शरीर पर नहीं, पहचान पर लग जाए, तभी मनुष्य टूटता है। और अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कई बार हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ जुड़े अपने भविष्य को खो देते हैं। हमें उस व्यक्ति की कमी कम खलती है, उससे जुड़े सपनों की कमी ज्यादा खलती है। हमने कल्पना की थी कि वह हमेशा साथ रहेगा, हमने सोचा था कि उसके साथ जीवन ऐसा होगा। जब वह चला जाता है तो केवल व्यक्ति नहीं जाता,
उसके साथ बनाई गई पूरी कल्पना टूट जाती है। इसलिए हम वर्षों तक उसी टूटे हुए भविष्य का शोक मनाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस भविष्य के लिए आप रो रहे हैं, वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं? वह केवल आपके मन की रचना था। वास्तविकता तो केवल यह क्षण है, और शायद इसी क्षण में आपके लिए एक नया मार्ग छिपा हुआ है, जिसे देखने का साहस आपने अभी तक नहीं किया। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण परत बाकी है, क्योंकि अगर हमारे घावों की जड़ केवल लोग या घटनाएं नहीं हैं, अगर असली कारण हमारे भीतर छिपा हुआ कोई पुराना विश्वास है, तो वह विश्वास बना कैसे? वह पहली आवाज कौन सी थी जिसने तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम पर्याप्त नहीं हो? और जब तक उस पहली गांठ को नहीं खोला जाता, तब तक हर नया रिश्ता, हर नई सफलता और हर नई शुरुआत भी उसी पुराने दर्द का बोझ उठाती रहेगी। यहीं से यात्रा भीतर की सबसे गहरी परत में प्रवेश करती है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, तब उसे यह नहीं पता होता कि वह अच्छा है या बुरा, योग्य है या अयोग्य, सुंदर है या साधारण। वह केवल मुस्कुराना जानता है, रोना जानता है, प्रेम करना जानता है। फिर धीरे धीरे दुनिया उसे आईना दिखाना शुरू करती है। कोई कहता है, तुम्हारा भाई तुमसे बेहतर है। कोई कहता है, तुम हमेशा गलती करते हो। कोई कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। और इन शब्दों का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वे कानों तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब वे मन के भीतर जाकर हमारी पहचान बन जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वे लोग तो हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे भीतर रह जाती हैं। अब हमें कोई अपमानित नहीं करता, फिर भी हम स्वयं को छोटा समझते हैं। अब कोई हमें अस्वीकार नहीं करता, फिर भी हम हर रिश्ते में असुरक्षित रहते हैं। अब कोई हमें रोकता नहीं, फिर भी हम अपने ही कदम पीछे खींच लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आप किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे उसी पुराने डर से लड़ रहे होते हैं, जिसने वर्षों पहले पहली बार आपको यह विश्वास दिलाया था कि आप पर्याप्त नहीं हैं? यही वह अदृश्य घाव है जिसे अधिकांश लोग पूरी उम्र पहचान ही नहीं पाते। वे हर बार नया रिश्ता बदलते हैं, नया शहर बदलते हैं, नई नौकरी बदलते हैं, लेकिन भीतर बैठा वह विश्वास जिसका तस रहता है। इसलिए दर्द भी वहीं रहता है। जिस कैद की चाबी भीतर हो, उससे बाहर निकलने के लिए बाहर का दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक पहाड़ की चोटी पर उगा हुआ देवदार का वृक्ष देखिए। वर्षों तक बर्फ पड़ती है, तेज हवाएं चलती है, बादल टकराते हैं, बिजली गिरती है, फिर भी वह वृक्ष अपनी जड़ों को और गहरा कर लेता है। उसने कभी मौसम बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया। मनुष्य अक्सर इसका उल्टा करता है। वह पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन अपने भीतर की जड़ों को नहीं देखता। उसे चाहिए कि लोग बदल जाएं, रिश्ते बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन वह यह नहीं पूछता कि क्या मेरी सोच की जड़ें इतनी गहरी हैं कि किसी भी तूफान में मुझे संभाल सके। अगर मेरी शांति केवल इस बात पर टिकी है कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर मेरी शांति मेरी हुई ही कब? वह तो हमेशा दूसरों की मुट्ठी में रहेगी। सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, तो आपके जीवन का नियंत्रण भी उसी के हाथ में है। क्या यह सचमुच जीना है? एक व्यक्ति रोज अपने कंधे पर भारी पत्थर उठाकर पहाड़ी चढ़ता था। गांव वालों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? वह बोला, मुझे डर है कि अगर यह पत्थर छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। लोग हंस पड़े, लेकिन क्या हम भी ऐसा नहीं करते? हम अपने पुराने दुख, पुराने अपमान, पुराने पछतावे और पुराने रिश्तों का बोझ इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन्हें छोड़ दिया तो हमारे पास बचेगा ही क्या। धीरे धीरे दर्द हमारी पहचान बन जाता है। हम कहते हैं, मैं वही हूं जिसे धोखा मिला था, मैं वही हूं जिसे कभी समझा नहीं गया, मैं वही हूं जिसने बहुत सहा है। और यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। तुम अपने घाव नहीं हो, तुम वह शक्ति हो जिसने उन घावों के साथ भी अब तक जीवन जिया है। फर्क बहुत बड़ा है।
घाव तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। लेकिन अगर तुम हर दिन उसी अध्याय को पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कब लिखोगे? जरा अपने जीवन के पिछले 5 वर्षों को याद करो। कितनी बातें थीं जिनके बिना तुम्हें लगता था कि जीवन रुक जाएगा। कितने लोग थे जिनके बिना सांस लेना भी कठिन लगता था। कितनी परेशानियां थीं जो उस समय पहाड़ जैसी लगती थी। आज उनमें से कितनी बातें सचमुच उतनी बड़ी रह गई। अधिकांश तो समय के साथ धुंधली हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द झूठा था। दर्द वास्तविक था, लेकिन तुम्हारी शक्ति उससे भी अधिक वास्तविक थी। तुमने उसे पार किया, भले तुम्हें उस समय इसका एहसास न हुआ हो। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी नए अंधेरे से गुजारे तो यह मत पूछना मुझे ही क्यों, बल्कि यह पूछना, क्या मेरे भीतर पहले भी इससे कठिन रास्तों को पार करने की क्षमता नहीं थी? कई बार उत्तर तुम्हें शब्दों में नहीं मिलेगा। उत्तर तुम्हारे अपने जीवन की यात्रा में मिलेगा। और अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। घाव भरने का अर्थ भूल जाना नहीं होता। घाव भरने का अर्थ यह भी नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। घाव भरने का वास्तविक अर्थ है उस घटना को अपने भविष्य का मालिक बनने से रोक देना। जिस दिन कोई पुरानी याद तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे भीतर तूफान न उठे, जिस दिन किसी पुराने नाम को सुनकर तुम्हारी सांसें न बदलें, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारा मूल्य किसी के आने या जाने से कम नहीं होता, उसी दिन समझना कि तुम्हारे भीतर उपचार शुरू हो चुका है। लेकिन अभी एक अंतिम गांठ बाकी है, क्योंकि मन केवल दर्द से नहीं बंधता, वह उम्मीदों से भी बंधता है। और कई बार जो घाव हमें दिखाई देता है, उसके पीछे छिपी हुई अधूरी उम्मीद ही असली कारण होती है। जब तक उस उम्मीद की परत नहीं खुलती, तब तक मन बार बार उसी पुराने दरवाजे पर लौटता रहेगा, जहां से उसे कभी अपनापन नहीं मिला था। यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। अब उस अधूरी उम्मीद की बात करते हैं, जिसके बारे में शायद हम कभी खुलकर सोचते ही नहीं। हर इंसान के भीतर एक मौन इच्छा होती है। कोई ऐसा मिले जो हमें बिना बदले स्वीकार कर ले। कोई ऐसा जो हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दे। कोई ऐसा जो हमारी हर कमी को प्रेम से भर दे। सुनने में यह इच्छा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। क्योंकि जिस खालीपन को तुमने स्वयं कभी अपनाया ही नहीं, उसे कोई दूसरा कैसे भर सकता है? जिस मन को तुमने स्वयं कभी सम्मान नहीं दिया, उसका सम्मान कोई और कितने दिनों तक करेगा? शुरुआत में लोग तुम्हें सहारा दे सकते हैं, तुम्हारे आंसू पोंछ सकते हैं, तुम्हें हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन अंततः हर व्यक्ति अपने जीवन की ओर लौट जाता है। तब तुम फिर उसी स्थान पर खड़े मिलते हो जहां पहले थे। तब तुम्हें लगता है कि लोगों ने साथ छोड़ दिया, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने केवल वहां तक साथ दिया जहां तक वे दे सकते थे। उसके आगे का रास्ता तुम्हें स्वयं चलना था। दूसरों का प्रेम तुम्हें सहारा दे सकता है, लेकिन स्वयं का प्रेम ही तुम्हें खड़ा रखता है। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी के भीतर दबाया जाता है, तब चारों ओर केवल अंधेरा होता है। ऊपर भारी मिट्टी का बोझ होता है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई यह भी नहीं जानता कि उसके भीतर जीवन जाग रहा है। फिर भी वह बीज शिकायत नहीं करता। वह मिट्टी से यह नहीं कहता कि मुझे रास्ता दो। वह वर्षा से यह नहीं कहता कि पहले मुझे पेड़ बना दो, फिर मैं बढ़ूंगा। वह भीतर से टूटता है, उसका पुराना रूप समाप्त होता है, तभी एक नन्हा अंकुर जन्म लेता है। जरा सोचिए, अगर वह बीज अपने पुराने खोल को पकड़े रहता तो क्या कभी वृक्ष बन पाता? नहीं। कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी व्यक्ति को नहीं, स्वयं के पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है। वही रूप जो हर समय डरता था, वही जो हर निर्णय से पहले दूसरों की स्वीकृति खोजता था, वही जो अपने मूल्य को लोगों की तालियों से मापता था। जब तक वह पुराना व्यक्तित्व नहीं टूटेगा, नया जीवन जन्म नहीं लेगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब कोई आपको अस्वीकार करता है तो आपका पहला प्रश्न क्या होता है? मुझ में क्या कमी थी? बहुत कम लोग यह पूछते हैं। क्या वह व्यक्ति मेरे लिए सही था?
देखिए, प्रश्न बदलते ही पूरी दिशा बदल जाती है, क्योंकि पहला प्रश्न आपको कटघरे में खड़ा करता है, दूसरा प्रश्न परिस्थिति को देखने का साहस देता है। हम हर बार स्वयं को दोषी बना लेते हैं। यदि रिश्ता टूटा तो मेरी गलती होगी, यदि काम नहीं बना तो मैं योग्य नहीं हूं, यदि किसी ने मुझे छोड़ दिया तो शायद मैं प्रेम के योग्य नहीं था। लेकिन क्या सचमुच हर विदाई तुम्हारी कमी का प्रमाण होती है? नहीं। कई बार दो अच्छे लोग भी साथ नहीं चल पाते, कई बार समय सही नहीं होता, कई बार रास्ते अलग होते हैं, लेकिन मन हर घटना को अपनी कीमत से जोड़ लेता है और यहीं से वह स्वयं को घायल करना शुरू कर देता है। हर बिछड़ना तुम्हारी हार नहीं होता, कई बार वह तुम्हारी दिशा बदलने का मौन निमंत्रण होता है। कल्पना करो, एक पक्षी पूरे जीवन एक खुले पिंजरे में रहा। एक दिन किसी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वह उड़ने के बजाय उसी कोने में बैठा रहा जहां वर्षों से बैठता आया था। बाहर पूरा आकाश उसका इंतजार कर रहा था, फिर भी उसने उड़ान नहीं भरी। क्यों? क्योंकि कैद केवल लोहे की सलाखों में नहीं थी, उसकी आदतों में थी। मनुष्य भी ऐसा ही है। कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन मन नहीं बदलता। इसलिए जीवन नया होने के बाद भी अनुभव पुराने ही बने रहते हैं। तुम नई जगह चले जाओ, नए लोगों से मिलो, नया काम शुरू कर दो। यदि भीतर वही भय, वही असुरक्षा और वही आत्मसंदेह बैठा है, तो हर नया अध्याय पुराने दर्द की भाषा में लिखा जाएगा। इसलिए उपचार का अर्थ स्थान बदलना नहीं, दृष्टि बदलना है। दुनिया बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। अब अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछो। यदि आज कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे, कोई तुम्हें महत्व न दे, कोई तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली न बजाए, तो क्या तुम फिर भी स्वयं को उतना ही सम्मान दोगे? यदि उत्तर नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारा आत्मसम्मान अभी भी दूसरों के हाथों में बंधक है। और जो व्यक्ति अपना मूल्य दूसरों के निर्णय पर छोड़ देता है, वह कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। क्योंकि लोग बदलेंगे, उनके विचार बदलेंगे, उनकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आधार भी उन्हीं के साथ बदलता रहेगा, तो तुम्हें कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। इसलिए स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं है, यह आत्मा की आवश्यकता है। स्वयं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह भीतर के उपचार का पहला कदम है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को बदलना, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में हैं? अगर हम स्वयं को जैसा हैं वैसा स्वीकार कर लें, तो फिर आगे बढ़ने की इच्छा कहां से आएगी? क्या संतोष हमें रोक देगा, या वही हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता देगा? यहीं से अगला द्वार खुलता है, क्योंकि अब बात केवल घाव भरने की नहीं रहेगी। अब बात उस शक्ति की होगी जो घावों को भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। जीवन का सबसे अद्भुत सत्य यह नहीं कि घाव भर जाते हैं, सबसे अद्भुत सत्य यह है कि वही घाव एक दिन तुम्हें वह इंसान बना देते हैं जो बिना उन घावों के कभी बन ही नहीं सकता था। जरा पीछे मुड़कर देखो, जिन दिनों तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया है, वही दिन तुम्हें सबसे अधिक बदल कर गए। जिन रातों में तुमने अकेले रोते हुए सुबह का इंतजार किया, उन्हीं रातों ने तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाया। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें यह सिखा दिया कि अपना मूल्य दूसरों के निर्णय से नहीं मापा जाता। जिन रास्तों ने तुम्हें थका दिया, उन्हीं रास्तों ने तुम्हारे भीतर वह धैर्य पैदा किया जो आसान जीवन कभी नहीं दे सकता था। इसलिए जीवन की हर चोट केवल दर्द नहीं लाती, वह एक प्रश्न भी लाती है, अब तुम कौन बनोगे? कुछ लोग उसी चोट के साथ पूरी उम्र शिकायत करते रहते हैं, और कुछ लोग उसी चोट को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क उस निर्णय में होता है जो भीतर लिया जाता है। घाव तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे यह दिखाने आते हैं कि तुम्हारे भीतर कितना अटूट हिस्सा अभी भी जीवित है। सोचो, अगर एक तलवार कभी आग में न गई होती, कभी हथौड़े की चोटें न सहती, कभी बार बार तपकर और ठंडी होकर निखरी न होती, तो क्या वह तलवार कहलाती? नहीं, वह केवल लोहे का एक साधारण टुकड़ा होती।
आग ने उसे जलाया नहीं, आकार दिया। छोटों ने उसे कमजोर नहीं किया, धार दी। जीवन भी यही करता है। जो घटना आज तुम्हें अन्याय लग रही है, संभव है वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने दर्द से लड़ना बंद करके उससे सीखना शुरू करोगे। क्योंकि हर पीड़ा अपने भीतर एक संदेश लेकर आती है। समस्या यह है कि हमारा ध्यान केवल आंसू पर रहता है, संदेश पर नहीं। हम पूछते रहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ, जबकि जीवन धीरे से पूछ रहा होता है, अब तुम इससे क्या सीखोगे। एक बार समुद्र किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में रेत थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। जितना जोर से उसने रेत पकड़नी चाही, उतनी ही तेजी से रेत उसकी उंगलियों के बीच से गिरती गई। फिर उसने हथेली खोल दी। इस बार रेत शांत होकर उसकी हथेली पर ठहर गई। जीवन भी ऐसा ही है। जिन्हें हम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं, वही सबसे पहले फिसल जाते हैं। लोग, रिश्ते, समय, उम्र, अवसर, सबका स्वभाव बदलना है, लेकिन हम उन्हें रोकना चाहते हैं। और जब वे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि जीवन ने हमें लूट लिया, जबकि सच यह है कि हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसे कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता था। शांति पकड़ने से नहीं, छोड़ने से जन्म लेती है। अब एक और प्रश्न अपने भीतर उतारो। क्या तुमने कभी स्वयं के साथ अकेले बैठना सीखा है? बिना मोबाइल के, बिना संगीत के, बिना किसी बातचीत के, केवल अपने साथ। अधिकांश लोग इस मौन से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर की आवाजें बंद होती हैं, भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। वही अधूरे प्रश्न, वही दबे हुए आंसू, वही अनकहे पछतावे। लेकिन विडंबना देखो, जिन आवाजों से हम भागते हैं, उन्हीं को सुने बिना उपचार भी संभव नहीं। जिस कमरे को वर्षों से बंद रखा गया हो, उसकी सफाई करने के लिए दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। शुरू में धूल उड़ती है, सांस लेना कठिन होता है, लेकिन उसके बाद ही हवा बदलती है। मन भी ऐसा ही है। जो दर्द वर्षों से दबा हुआ है, उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, वही उपचार की शुरुआत है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग बाहर से बहुत सफल होकर भी भीतर से खाली रहते हैं। उन्होंने घर बना लिए, नाम कमा लिया, लोग पहचानने लगे, लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को नहीं जाना। उन्होंने दुनिया जीत ली, पर अपने मन से हार गए। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर युद्ध समाप्त कर दिया। उन्होंने स्वयं को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। उन्होंने हर समय यह साबित करना छोड़ दिया कि वे पर्याप्त हैं। उन्हें अब प्रमाण नहीं चाहिए। उन्हें अपने अस्तित्व पर विश्वास हो चुका है। और जिस दिन यह विश्वास जन्म लेता है, उसी दिन इंसान पहली बार भीतर से स्वतंत्र होता है। लेकिन यही एक अंतिम रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। क्या केवल स्वयं को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त है, या उसके बाद भी एक ऐसी यात्रा बचती है जहां इंसान केवल अपने घाव नहीं भरता, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है? क्या ऐसा संभव है कि जिस दर्द ने कभी तुम्हें रुलाया था, वही किसी और की मुस्कान का कारण बन जाए? यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ में प्रवेश करती है, क्योंकि अब बात केवल तुम्हारी नहीं रहेगी। अब बात उस परिवर्तन की होगी जहां एक घायल मनुष्य धीरे धीरे स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के लिए भी आशा का स्रोत बन जाता है। और अब शायद तुम समझ चुके हो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कोई दूसरा इंसान नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तुम स्वयं हो, जिसने हर तूफान के बाद भी सांस ली, जिसने हर टूटन के बाद भी अगली सुबह आंखें खोली, जिसने हर अपमान के बाद भी फिर से विश्वास करना सीखा, और जिसने हर बार यह सोचा कि अब सब समाप्त हो गया है, फिर भी भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद बचा कर रखी। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर यह शक्ति पहले से नहीं होती, तो तुम आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए आज से अपने घावों को कमजोरी की तरह मत देखो। वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने जीवन का सामना किया है। और यह मत भूलो, घाव भरने के लिए हमेशा किसी और के हाथों की जरूरत नहीं होती। कई बार तुम्हारा धैर्य,
तुम्हारा मौन, तुम्हारा आत्मविश्वास और स्वयं के प्रति तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। जिस दिन तुम अपने भीतर लौटना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बन जाता है, उसे सहारे की नहीं, केवल दिशा की आवश्यकता होती है। याद रखो, जिस इंसान ने स्वयं को पा लिया, उसने दुनिया की सबसे दुर्लभ दौलत पा ली। जिस दिन तुम स्वयं के साथ शांति से बैठ सकोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे घाव भरने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए आज जब यह वीडियो समाप्त हो, तो किसी और को बदलने की कोशिश मत करना। बस एक बार शांत होकर अपने भीतर झांकना। शायद वहां तुम्हें वह इंसान मिल जाए जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे। और जब वह मिल जाएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम स्वयं के लिए हमेशा पर्याप्त थे और हमेशा रहोगे। यदि इस विचार ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, मैं पर्याप्त हूं। शायद आपका यह एक शब्द किसी और टूटे हुए मन को भी अपने भीतर की शक्ति पहचानने का साहस दे दे। इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ और जीवन के एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने भीतर की उस रोशनी पर विश्वास बनाए रखिए जो कभी बुझती नहीं।